हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। तो आज हम बीटीसी या डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के मैथ को हम कवर करेंगे। पहले चैप्टर को, जो कि पहला चैप्टर है करड़ी, कड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। देखिए, जिनको भी मैथ सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए या फिर सिलेबस चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, इस चैप्टर को हम कवर करेंगे पूरी तरीके से। बेसिक, अगर इसमें जो भी बेसिक चीज़ें होंगी वो भी आपको समझाया जाने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए, इसमें करड़ी, कड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक है। पहले देखिए, हम थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे। इससे होगा क्या, इससे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और आप जो भी चीज़ें पिछले सेमेस्टर में पढ़ी होगी, इस टाइम पे हम पढ़ाते टाइम पे उसको रिवाइज कर देंगे। तो उससे पहले चलिए, कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, तो उसको हम पहले देख लेते हैं, जो कि वो जो पहले सेमेस्टर की है या भी बेसिक कह सकते हैं उसको। देखिए, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या होता है। देखिए, जो एक से लेके जितनी भी काउंटेबल नंबर होते हैं या जो संख्या होती है, वो प्राकृतिक संख्या होती है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, 1 2 3 4 से लेके जितने भी काउंटेबल इनफाइनाइट तक जितना हम काउंट कर सकते हैं, वो इनफाइनाइटेबल मतलब प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर बोलते हैं उसको। होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं हिंदी में। तो ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। देखिए, 0 कभी कभी ऑप्शनल में देता है क्वेश्चन, 0 क्या है, तो 0 अप्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसको प्राकृतिक संख्या कुछ लोग टिक कर देते हैं, जिससे उनका ऑप्शन गलत हो जाता है। देखिए, परिमेय संख्या, जो संख्याओं को p/q के रूप में लिखते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर कहलाती हैं। लेकिन वहाँ पे एक शर्त होती है, जो q की वैल्यू होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, q इज़ नॉट 0। ठीक, q इज़ नॉट 0, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर अपरिमेय संख्या की बात करेगा तो q की वैल्यू उसमें 0 हो सकती है। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं, यहाँ परिमेय संख्या में अगर p की वैल्यू 1 रखेंगे और q की वैल्यू 0 रखेंगे, तो क्या है, 1/0। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो परिमेय संख्या की वैल्यू अगर p/q के रूप में है, तो कभी भी उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में परिमेय संख्या और प्राकृतिक संख्या का बहुत ज़्यादा रोल है, तो उसको देखते हुए हमने इसको बता दिया। चलिए, अब चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ और बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं जिसका यूज़ इसमें हम करेंगे। जैसे सपोज करते हैं 2√, यहाँ पे मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर ये कह दे कि 6 के घात के रूप में इसको लिखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, 6^1/2। ये जो 2 है, हमेशा यहाँ पे जो नंबर रहता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, 1 करके लिखते हैं। सपोज़ कीजिए, यहाँ पे अगर 3, यहाँ पे इसको बोलते हैं 6 का घनमूल, या फिर बोलेंगे क्यूब रूट 6। ठीक है, इसको अगर घातांक के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसको 6^1/3। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, ये 1/3 क्या है, ये है 6 का क्या है, पावर या घात है। ठीक है, पावर r, इसको हिंदी में बोलते हैं घात। और 6 को क्या बोलते हैं, 6 को बोलते हैं बेस या आधार, BASE, बेस, r आधार, हिंदी में बोलते हैं। ठीक, आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई। एक चीज़ होता है माइनस में कब होता है, जैसे मान लीजिए 1/, देखिए, अगर कोई भी नंबर यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ही 2 मान के ही चलते हैं। ठीक है, ऐसा रूल है। तो यहाँ पे 2 लिखें या ना लिखें, बात एक ही होती है। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए हम लिख दें 6, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1/2, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/6 1/2। ठीक, 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 6 के
-1 पावर 2, ये घात हो जाती है माइनस में, ठीक है। बटे में जब कोई संख्या रहती है ऊपर जाती है तो उसका जो पावर जो घात रहती है वो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में होती है तो प्लस हो जाती है। इतना ये बेसिक रूल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चैप्टर्स को शुरू करते हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पाँचवा मूल, n वां मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती हैं, वे सभी करड़ी संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। देखिए करड़ी संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, जो प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी और परिमेय संख्या नहीं होंगी, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और जो नेचुरल नंबर नहीं होगा, जो काउंटेबल नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा, करड़ी संख्याएं कहलाएंगी। अब एग्जाम्पल में हम आगे चलिए, आपको मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ। इसमें देखिए जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, तो कौन सी संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जैसे 12 = 0, ये क्या है, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि इसका किसी भी, देखिए किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे उसका मान इनफाइनाइट आता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या कभी भी इनफाइनाइट में नहीं आएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो करड़ी में अभी नहीं है, ये अपरिमेय संख्या का मैंने एग्जांपल बता दिया। करड़ी में सपोज करते हैं कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है अंडर रूट, ठीक, इसको यहाँ पे 2 लिखें या ना लिखें बात एक ही है। तो यहाँ पे हम 12 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका मतलब होता है 12 का वर्गमूल। तो इसका 12 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, पहले 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 × 3। देखिए इसमें हम जब वर्ग रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल, तो उसमें 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। इसमें पेयर बन जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा करड़ी के और 3 अंदर रह जाएगा। इसको लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, करड़ी को पूरी तरीके से हम ख़त्म नहीं कर पाए इसको सॉल्व करके, तो क्या है, ये करड़ी संख्या है, ठीक है। सपोज ये करड़ी संख्या है, इसको बोलेंगे करड़ी संख्या, रूट नंबर बोलेंगे इसको, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करड़ी संख्या आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो क्या है, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो क्या आपने कहीं देखा है यहाँ पे ऐसे किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए 2 √ 2 3 ऐसे नंबर्स का यूज़ किया जाता है कहीं पे? हम तो हमेशा काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही काउंट करते हैं, 10,111 या कुछ भी ऐसे काउंट करते हैं। कहीं पे ऐसे काउंट करने के लिए नंबर को यूज़ किया गया है? नहीं किया गया है। तो ये क्या है, करड़ी संख्या, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। और ये अपरिमेय या परिमेय यहाँ बात नहीं हो रही है, ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, नेचुरल नंबर नहीं होगी, वो क्या होगी, करड़ी संख्या होगी। या फिर जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो करड़ी संख्या होगी। तो करड़ी संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ें देखिए, आपको जो भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा, जितने वीडियो के जितने मिनट पे जो भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, आपका उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो करड़ी संख्या आपको, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे लेते हैं घनमूल, ठीक, सब 27 का घनमूल लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऑप्शन में दिया क्वेश्चन कि ये करड़ी संख्या है या नहीं है, ठीक, तो ऐसा तो मान लीजिए 4 ऑप्शन देगा, उसके बाद पूछेगा करड़ी संख्या कौन सा है। तो हम इसको निकालने के लिए बताते हैं आपको कैसे निकाला जाता है, करड़ी संख्या पहचानेंगे कैसे। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 27 को सॉल्व, यहाँ पे 27 का क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने आपको आता होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, क्योंकि ये पिछले सेमेस्टर्स में आप पढ़ चुके होंगे। नहीं भी आता होगा तो देखिए यहाँ पे 27 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, तो ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 त्रिक 27, फिर 3 से करेंगे, 3 त्रिक 9, फिर 3 से करेंगे 1, ठीक। तो यहाँ पे घनमूल में 3 का पेयर बनाते हैं और उसको सिंगल डिजिट लिखते हैं। 3 का पेयर बनाने के बाद 3, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको, घन करड़ी में 3 × 3, और ये क्या करेंगे, 3 का पेयर बनेगा तो ये घन करड़ी हट जाएगी, तो ये आ जाएगा 3, ठीक। देखिए
चीज़ को काउंट करने के लिए हम 3 का यूज़ करते हैं ना, 1 2 3। मान लीजिए यहाँ पे 3 पेन है, तो यहाँ पे 1 2 3 जो भी चीज़ें काउंटेबल होगी वो क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। जो भी नंबर, जो भी चीज़ लिखा हुआ काउंटेबल चीज़ें, उसको प्राकृतिक नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो 3 यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो ये है करड़ी संख्या नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन में आ जाएगा, करड़ी संख्या ये नहीं है अगर ऐसा दिया रहता है तो। करड़ी संख्या पहचानने के लिए ऐसा रूल मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए। चलिए जो करड़ी संख्या है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे तो फ्रेंड्स ये एक करड़ी संख्या है। कैसे इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। देखिए 18 का वर्गमूल निकालेंगे, अगर वो प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर होगा तो करड़ी संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर नहीं होगा तो करड़ी संख्या होगा। नेचुरल नंबर से नहीं से मतलब क्या है कि जिसका हम काउंट करने के लिए यूज नहीं करते हैं कहीं पे, हम या देखे नहीं हैं कहीं पे, ना ही हम कभी खुद यूज करते हैं, तो क्या है, करड़ी संख्या होगी। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो 18 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो यहाँ पे 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे डबल 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, सेम 2 डिजिट का। तो ये है 3 सेम 2 डिजिट, और ये सिंगल 2 बच जा रहा है, तो 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा अंदर, और इसको लिखेंगे 2। तो क्या ऐसी कहीं डिजिट देखें हम कहीं काउंट करने के लिए? तो क्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है और ये करड़ी संख्या है। ठीक, करड़ी संख्या। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि करड़ी संख्या क्या है, और नेचुरल नंबर, और यहाँ पे जो परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गए होगा। देखिए चैप्टर में अंदर क्या है वो आपको इतने समझ में आ जाएगा। अभी आपने बहुत ज़्यादा समझ लिया इस चीज़ को जो भी चैप्टर में है। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम चैप्टर में देखते हैं आगे और क्या चीज़ें हैं। देखिए बुक आपके पास अगर नहीं है, ये साहित्य प्रकाशन का बुक है, उसका PDF मैंने प्रिंट आउट कराया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए आगे क्या दिया हुआ है, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है या जो नहीं है उस सबको मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं इसमें। करड़ी संख्या, ये यहाँ तक आपको करड़ी संख्या और उसका चिन्ह और करड़ी राशि क्या है सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, करड़ी राशि जो करड़ी के अंतर है वो करड़ी राशि है, सिंपल सा। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्यूब रूट 125, या इसको बोल सकते हैं 125 का घनमूल। ठीक है, इसको बोलेंगे 125 का घनमूल, या बोलेंगे क्यूब रूट 125। ठीक, 125। चलिए अब इसको क्या बोल रहा है, सिंपल सा इसमें बोल रहा है कि को आधार 125 के घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बेसिक चीज़ें जो बताई थी वैसे ही है। इसको लिखेंगे 125, ये क्या है, आधार है। ठीक, जिसको बेस बोलते हैं। घातीय रूप में लिखना है तो ये अंडर रूट, ये रूट की पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे पावर रूट वाला जो पावर होता है वो 1 के रूप में आता है, तो 1/3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर 4 होता तो यहाँ पे 4 लिखते, 2 होता तो यहाँ पे 2 लिखते, 5 होता तो यहाँ पे 5 लिखते, 6 होता तो 6 लिखते। इनफाइनाइट तक जितना भी नंबर होगा 1 करके ही लिखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या है, देखिए उसी का सेम उल्टा है। 216/343 घातीय 1/3 को घनमूल संकेतन के रूप में लिखिए। तो सिंपल है, ऐसे इसको लिख देंगे 216/343 पावर 1/3। इसको लिखेंगे यहाँ पे 3√216/343। देखिए इसको बोलेंगे 216/343 का घनमूल। ठीक है, इसमें यहाँ पे निकालना नहीं है, बस यहाँ पे क्या चीज़ें कैसे ट्रांसफार्म हो रही हैं उसको मैं समझा रहा हूँ, और वही चीज़ बुक में दिया हुआ है आपके। तो आप देखिए ये चीज़, इन सब चीज़ों को अगर इग्नोर करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो पहले हम जो भी थियोरेटिकल पोर्शन है उसको कवर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेगा। हो सकता है कि कुछ टाइम ज़्यादा लगे पढ़ने में,
पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ऐसे नहीं पढ़ने पर ही बैक लगती है ज़्यादातर लोगों की। तो आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बैक लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। बस आपको मैथ देखिए शॉर्टकट में नहीं पढ़ सकते हैं मैथ, बहुत से लोगों का बेसिक वीक है, तो उसको भी लेके साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैक लगेगा बीटीसी में तो आपको पता ही क्या होगा, सेमेस्टर बढ़ जाते हैं इससे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। तो फ्रेंड्स देखिए आगे क्या दिया हुआ है, ए पावर 1/n मल्टीप्लाई बाई ए पावर 1/n मल्टीप्लाई ए पावर 1/n। ये कितनी बार है, n बार है। मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि हम इसको 5 बार लेंगे या 6 बार लेंगे, तो वो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें क्या इसमें बताने की ट्राई कर रहा है ये, इसमें यही बता रहा है कि देखिए जिसका आधार सेम होगा, देखिए इसका भी आधार सेम है, ए है ए है ए है, तो ए n तक है। मान लीजिए 3 बार है तो तीनों बार में इसका आधार सेम है, तो इसमें जिसमें देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर आधार सेम है तो उसकी जो घात होती है वो आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं। n की जगह पे मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं, हम सपोज करते हैं इसको ए पावर 1/3 ले लेते हैं, मान लीजिए ए पावर 1/3, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। वो n बार बोला है तो आप चाहे जितनी बार, एग्जांपल के लिए मैं आपको लेके समझा दे रहा हूँ। चलिए ए पावर 1/3 मल्टीप्लाई ए पावर 1/3। देखिए ये सिंपल सा रूल है, अगर बेस सेम है मतलब आधार सेम है, मल्टीप्लाई है, अगर किसी भी डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई है और आधार सेम है, आधार मतलब क्या, ये बेस ए ए ए, तीनों अगर देखिए सेम है तो उनकी जो घात होती है आपस में जुड़ जाती है। तो इसको ऐसे लिखेंगे ए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब इसको कहीं रफ कार्य कर लीजिए, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, बहुत ईजी है। देखिए कैसे इसको ऐड करेंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा आपका एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा 1 आ जाएगा, ये भी 3 से 3 कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/3, ठीक है। तो ए पावर 3/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ए पावर 1 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या का अगर घात 1 है, ठीक, किसी भी संख्या का घात 1 है तो उसका मान सेम वही रहता है। तो ए है इसका आधार, इस पूरे नंबर में ए आधार है, एक घात है, अगर किसी भी आधार का घात 1 होगा तो उसका आंसर उसका आधार ही हो जाएगा सेम, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर इसका। देखिए इस पॉइंट को हमने समझ लिया है, ए पावर 1 आया है तो यहाँ पे ए उसका मान है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा पढ़ने में टाइम ज़रूर लगा, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल पोर्शन को पहले कवर कर रहा हूँ कि जो भी बुक में देखिए जो थ्योरी में दिया रहता है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ में। अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही अच्छे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का एक रूल दिया हुआ है करड़ी का या घन क्यूब का जो भी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब रूट 5 मल्टीप्लाई, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा वीडियो में, क्यूब रूट 5 साइन कर रहा है मुझे लग रहा है, क्यूब रूट 5 इजकल टू, देखिए ये मल्टीप्लाई है, अगर हम यहाँ पे एक घात लेंगे, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 3 है ना, मैं आपको अभी पहले ही बताया था, अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसको पहले 5 लिख देंगे, ठीक है। और ये जो करड़ी के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है इसको 1/3 कर देंगे, अगर यहाँ पे जो भी नंबर है उसको 1 करके लिख देंगे यहाँ पे। मल्टीप्लाई सेम इसको भी ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 पावर 1/3, ठीक।
अब देखिए सबका आधार सेम है, इसका भी आधार सेम है, इसका भी सेम है, सबका आधार 5 है, सेम है, तो इसकी घात आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 5 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस ये भी 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 5/1, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक। देखिए सेम चीज़ें वही ये बताया गया है यहाँ पे। देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया एक लाइन यहाँ पे, जो घात ये देखिए जो एलसीएम लेने वाली पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर दिया है थोड़ा सा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये 3 बार है तो 3 बार इसको लिख के 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दिए हैं, तो ये क्या एक स्टेप पड़ गया और अच्छे से समझ में आ गया। तो ऐसा ही करना है आपको मैथ में, बीटीसी में ऐसे ही, खासकर ऐसे ही लिखते हैं, स्टेप वाइज स्टेप लिखते हैं, जिससे नंबर आपको अच्छा मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या नहीं है का एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि मैं आपको अभी पहले ही बता दिया हूँ, ये अंडर रूट में। देखिए यहाँ पे है घन करड़ी में 5, ठीक, या इसको बोल सकते हैं 5 का घनमूल। तो देखिए काउंट करने के लिए, अब सिंपल सा हमेशा काउंट करने के लिए ही देखा कीजिए, क्या काउंट करने के लिए कहीं पे भी घन करड़ी में 5 का यूज़ किया जाता है? कभी भी कहीं पे भी काउंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है? नहीं ना। अगर इसको हम इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, सेम यही आएगा, घन करड़ी में 5 ही आएगा, क्यूब रूट 5 ही आएगा। तो क्या ये क्या है, एक करड़ी संख्या है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, एक करड़ी संख्या है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या नहीं है, जो काउंटेबल नहीं है, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, करड़ी के रूप में जो फॉर्म है, करड़ी फॉर्म में जो आएगा यहाँ पे 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, 2 कुछ भी हो, अगर वो करड़ी, अगर उसको सॉल्व करने पर करड़ी ख़त्म नहीं होती है तो क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। तो उसका एक एग्जाम्पल नीचे भी दिया गया है, जो मैं इसका एक एग्जाम्पल करके ऊपर ही बता चुका हूँ, तो सेम वही है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है चैप्टर में। ये सब एक ही चीज़, यहाँ तक अभी तक सब एक ही चीज़ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है जो पूर्ण घन परिमेय संख्या का, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो अंडर रूट, यहाँ पे देखिए क्यूब रूट 2/3 है, इसका क्या निकाला गया है, इसका क्यूब निकाला गया है, ठीक है। इसका क्यूब निकाला गया है तो क्या आया है, इसका क्यूब निकाला गया, मतलब 3 बार गुणा किया गया है तो क्यूब निकाला गया है, तो इसका आंसर है 2/3, ठीक है। अगर क्यूब निकाला गया, किसी संख्या का क्यूब निकाला गया है तो वो क्या आना चाहिए, क्यूब के फॉर्मेशन में आना चाहिए, ठीक। क्यूब के फॉर्मेशन में मान लीजिए 2/3 है, 2/3 अगर इसका क्यूब किया जाएगा तो क्या आएगा, क्यूब किया जाएगा तो 2 × 2, तो फ्रेंड्स फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन हम आपको जल्द ही देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।